जो बच्ची दिन रात यहाँ पढ़ती है, जब उसके पढ़ाई में कमी आप लोगों ने भी छोड़ी है तो उसके दोषी स्कूल भी है। तो क्या इसमें ये स्कूल दोषी नहीं है क्या? जी। माँ बाप भी या तो उनको एसी दे दो 4-5, या पंखों का एक वो दे दो, सेट दे दो, या 1 लाख रुपए दे दो, अभी एडमिशन हो जाएगा। नहीं चलेगी। अभी कोई आ जाए पैसे वाला, दूसरे तरह से टेबल के नीचे से फिर पैसा ले लेते हैं। डोनेशन के नाम पर, फंड के नाम पर पैसा टेबल से लेते हैं और एडमिशन देते हैं। सर ये बच्चे को पता करेगा, एड्स नहीं दे रहे हैं। या तो पैसा तो इस हाथ से और नहीं घुसा खाओ छाती पे। 11th में एडमिशन नहीं ले रहे और बात करने के लिए प्रिंसिपल मैडम सामने नहीं आ रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती मनमानी से नाराज अभिभावक स्कूलों के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए। ऐसा ही एक मामला सामने आया है दिल्ली के सरिता विहार इलाके से, जहां पर एक स्कूल है जिसका नाम बताया जा रहा है संत गिरी पब्लिक स्कूल। स्कूल के बाहर भी कुछ अभिभावक मौजूद हैं और उनके कुछ गंभीर आरोप हैं। आरोप कुछ इस प्रकार है कि स्कूल में बच्चों को एडमिशन देने से इनकार किया जा रहा है। ऐसे तमाम अभिभावक वहां पर मौजूद है जो स्कूल के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता सागर मलिक जी वहां पर मौजूद है। उन्होंने उन लोगों से क्या कुछ बातचीत की है, आप भी सुने। क्या नाम है भाई साहब आपका? विनोद चौहान। क्या है पूरा मामला आज जो यहाँ पर इतने लोग आपने एकत्रित किए हैं संतगिरी स्कूल के बाहर? क्या है पूरा मामला? मामला सर ये है कि बच्चे को परेशान कर रहे हैं, एड्स नहीं दे रहे हैं। आपकी बच्ची को? हाँ जी, एड्स नहीं दे रहे हैं, एडमिशन नहीं दे रहे। कौन सी क्लास में पढ़ती है आपकी बच्ची? प्ले स्कूल से पढ़ी है और 10वीं ने पास किया है। 11वीं में एड्स वो दे नहीं रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ के? मना कर रहे हैं, कह रहे परसेंटेज कम है। ये बात आपको किसने कही है? यहाँ के प्रिंसिपल ने, स्कूल प्रशासन ने? इसमें सरदार जी उसने कही है। किसने? सरदार जी मैडम के पीए। अच्छा, उसने बोला है। क्या बोला उसने आपको? प्रिंसिपल से हमें उन्हें मिलने नहीं दिया। अच्छा, हाँ जी। प्रिंसिपल से मिलने नहीं दिया गया आपको? नहीं। वो सरदार जी ने ये बात बोली है? हाँ जी। आप बताएंगे क्या है पूरा मामला? बाबूजी, मामला ये था, बच्ची हमारी नर्सरी से पढ़ी है स्कूल में। हाँ जी। अगर परसेंटेज कम की बेस पे ये अंकतालिका बता रहे कम है, तो क्या इसमें ये स्कूल दोषी नहीं है क्या? जी। माँ बाप भी दोषी रहेंगे। जी। जो बच्ची दिन रात यहाँ पढ़ती है, जब उसके पढ़ाई में कमी आप लोगों ने भी छोड़ी है तो उसके दोषी स्कूल भी है। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइजिंग हो रही है। या तो उनको एसी दे दो 4-5, या पंखों का एक वो दे दो, सेट दे दो, या 1 लाख रुपए दे दो, अभी एडमिशन हो जाएगा। और ये लेते भी है। अभी कोई आ जाए पैसे वाला, दूसरे तरह से टेबल के नीचे से फिर पैसा ले लेते हैं। कहाँ चलेगा हमारे मोदी जी का नारा कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ? उस नारे को दम तोड़ने के लिए ये तानाशाही कर रही है प्रिंसिपल। ये माँ बाप दिन रात परेशान है। 20 दिन से मेरी बच्ची डिप्रेशन में है, खाना नहीं खा रही उसकी माँ। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बताओ, कल को कुछ हो गया बच्ची को? ये ममता जो गिरी बैठी है, जो तानाशाही कर रही है, जो पैसों का माफिया, जो तानाशाही माफिया काम करता है, एजुकेशन माफिया बोलेंगे। अब भाजपा की सरकार है, वहाँ भी नहीं रुक रही। पहले तो दिल्ली की सरकार में धूर्त केजरीवाल था, अब तो रेखा गुप्ता को भी इन्होंने उसमें रखा हुआ है, की हम नहीं सुनेंगे। जबकि हम लोग सब भाजपा समर्पित लोग भी है, लेकिन हमारी नहीं सुनवाई। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ जो ममता गिरी जी हैं, संत गिरी पब्लिक स्कूल जब से खुला है, आए दिन भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ सरदार जी जो है, अभी पैसे एक अगर बात करोगे तो वो दे देंगे, अन्यथा वो यहाँ के लोकल नेताओं की भी नहीं सुन रहे हैं, पब्लिक की तो बात की बात है। और ये हमेशा डोनेशन के नाम पर, फंड के नाम पर पैसा टेबल से लेते हैं और एडमिशन देते हैं। ये कहते हैं 56% नहीं है, मैं कहता हूँ ये अपना GDP, अपना पूरा ढड्ढा दिखाए कि कितने बच्चे 56%, क्या ये 39% के भी बच्चों को एडमिशन लिए हुए हैं? दिखा सकते हैं मुझे? अगर दिखाए तो मैं मानूं, ये कभी नहीं दिखाएंगे। इनकी रवैया हमेशा गलत है। अच्छा, मुझे जिन सरदार जी का आप बता रहे हैं कि इनके पीए हैं, क्या मुझे उनका कोई नाम बता सकता है? हाँ जी। कुलदीप जी। कुलदीप जी कौन है वो? कुलदीप जी यहाँ? कुलदीप जी यहाँ पे एडमिशन का सारा काम और बाकी ये वो ही देखते हैं। वो मतलब एडमिशन इंचार्ज? हाँ। मैडम से तो मिलने ही नहीं देते पेरेंट्स को। अच्छा। कितनी भी बड़ी समस्या हो, वो मैडम से मिलने ही नहीं देते, वो अपना आप ही हैंडल करते हैं। तो आप सभी लोग गए क्या मैडम से मिलने? मैडम से मिलने गए थे, मैडम से मिलने ही नहीं दिया। क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि मैडम है ही नहीं, मैडम अभी बिजी है। अच्छा। अच्छा, गार्डों ने बाउंसर रखे हुए हैं इन लोगों ने बाबूजी। अच्छा जी। हाँ, अभिभावकों को मारने के लिए। या तो पैसा तो इस हाथ से और नहीं घुसा खाओ छाती पे। तो अब तो भाजपा की सरकार है, आप बता रहे हैं भाजपा की सरकार है, तो भाजपा की सरकार को आपकी मदद करनी चाहिए।
लेकिन हम भाजपा सरकार के निचले स्तर पर भी गए हैं। वो लोगों ने हमारी मदद के लिए आए भी हैं, जो क्षेत्र का प्रतिनिधि करते हैं वो लोग आए भी हैं, लेकिन उनको भी कह दिया कि हम दाखिला नहीं लेंगे। बताइए, जो क्षेत्र का प्रतिनिधि कर रहे हैं और यहाँ गाँव एक बात का विकास भी कर रहे हैं, लेकिन उनको ही इन्होंने मना कर दिया। तो देखो इनके पीछे कितनी बड़ी ताकत है। अच्छा, कहीं ना कहीं आप एक आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर अंडर टेबल डोनेशन के नाम पर जो है भ्रष्टाचार चल रहा है। आज गंगा जल लेके हाथ में प्रिंसिपल उठा ले या मैं उठा लूं कि जो एसी लगते हैं, ये पंखा टेबल आती है, ये किससे मांगे जाते हैं? इनके एजेंट होते हैं बीच में। ये हाथ रख के कहते हैं कि एक भी एसी अभिभावक ने नहीं दिया, कोई से भी स्कूल में चले जाओ, अच्छा दाखिला हो जाएगा। भैया एक काम कर, तू 50,000 दे दे, 20,000 की पर्ची दे दूंगा, 30,000 का मैं एसी लगवा लूंगा। एसी का अभिभावक अपने घर में तो लगा नहीं रहा, इनके अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो एसी भी दे रहा, वो 800 रुपए पर डे कमा रहा है। लेकिन देखिए, उसके 2 बच्चे और भी है, लेकिन बच्चे के भविष्य के लिए कि उसका भविष्य अच्छा हो, इंजीनियर बन जावे, डॉक्टर बन जावे, लेकिन ये लोग बनने देंगे? अगर ऐसे करते रहे तो यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दम तोड़ रहा है। स्कूल में पढ़ा है ना, नर्सरी से 11th में एडमिशन नहीं ले रहे और बात करने के लिए प्रिंसिपल मैडम सामने नहीं आ रही है बिल्कुल भी। कौन सी क्लास में पढ़ता आपका बच्चा? 10th पास किया अभी। तो आपके साथ भी यही समस्या है जो उन लोग के? समस्या, मैंने वो देखा ये वीडियो, कल मैंने लिख के भी भेजा, कल मैं स्कूल आ रही हूँ। मैंने कल तो कितने साल, कौन सी क्लास में आपका बच्चा? 11th में गया अभी सर। बचपन से यहीं पढ़ा है? फर्स्ट क्लास नर्सरी से पढ़ा है, जनरल से पढ़ा है। तो अब स्कूल प्रशासन का क्या कहना है? कह रहे हैं कि सीट नहीं है। सीट नहीं है, क्यों? कारण बच्चे के नंबर कम है। कितने % आए आपके बच्चे? 50% आए हैं। तो आपसे ये लोग कह रहे हैं कि इनसे मांग करी गई है डोनेशन के नाम पर, या कि आपसे भी कोई मांग करी गई है? तो प्रिंसिपल मैडम से मिले आप अभी तक? नहीं, मिल ही नहीं रही है, सामने ही नहीं आ रही है। कौन मिल रहा है फिर? मैंने एप्लीकेशन भी लिख के दिया है कि मैम आगे से अगर बच्चा 11th में नंबर कम आते हैं आप निकाल दीजिएगा। सरकारी स्कूल में गई तो वहाँ कह रहे हैं इंग्लिश सीट नहीं है, इंग्लिश मीडियम नहीं है, आप बच्चे को 12 साल वहाँ पढ़ाए हो और फिर यहाँ पे दीजिएगा। तो मैं आपसे कोई मिला स्कूल का कोई प्रबंधक? कोई नहीं मिला, सिर्फ रिसेप्शन पे जो मैडम बैठती है वही मिल रही है। तो आप कितने दिन से परेशानी झेल रहे हैं? प्रदर्शन में ज्यादातर स्कूल पेरेंट्सों की संख्या है जी। ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसमें ज्यादातर स्कूल पेरेंट्सों की संख्या है। स्कूल संतगिरी बच्चों के साथ जब बच्चे की जिम्मेवारी है उनके हम माँ बाप बच्चों को भेजते हैं अपने शिक्षित करने के लिए, उसको सभ्य वातावरण में लाने के लिए ड्यूटी इनकी बनती है। ये झूठे आरोप लगाते हैं बच्चा पढ़ता नहीं है, आपकी ड्यूटी है। बच्चे की 1.5 साल 2 साल तानाशाही नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, संतगिरी स्कूल की तानाशाही नहीं चलेगी। ये पूरी खबर आपने देखी, आपने देखा कि किस तरीके से लगातार दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है वो देखने को मिल रही है, जिसकी नाराज़गी जो पेरेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से जाहिर करते हैं कि स्कूल के बाहर वो ज़ोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। अब सवाल ये है कि जिस शिक्षा का अधिकार सभी को होना चाहिए, उस शिक्षा को पाना हमारे देश में कितना ज़्यादा मुश्किल है। उस शिक्षा के लिए पेरेंट्स को स्कूल के बाहर इस तरीके से नारेबाजी करनी पड़ रही है, स्कूलों के बाहर जाकर बैठना पड़ रहा है ताकि उनके बच्चों को एडमिशन दिया जा सके। ये पूरी खबर आपने देख ली। इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।